mysteries of other worlds, other life, stars, the planets. Thank you for this science mela, actually. And I did happen to visit one of the stalls. I think that was in DPS by Hastunis. Yeah, so that was wonderful. I'm also amazed with the interesting mix of speakers we have this evening, because हम ऊपर से बहुत ऊपर से शुरू होके trickle down करते हुए literature, arts की तरफ जा रहे हैं. मुझसे जब ये कहा गया था कि मैं यहाँ आकर बात करूँ, और मैंने जब स्पीकर्स को देखा था तो मैं सोच रही थी कि क्या बात कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा लिखने से ताल्लुक़ है. And I need to write to think. So here I am. It's really challenging for me to talk without thinking and writing. So let's see. New Horizons के बारे में जब मुझे I think Abdullah was coordinating with me. उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा थीम ये है, आप इसके अराउंड कुछ बात करना चाहती हैं. अगर मैं अपनी उस इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिससे मेरा वास्ता ताल्लुक़ है, जिसके लिए मैं स्क्रीन के लिए और थिएटर के लिए लिखती हूँ, अगर उसकी बात करूँ तो बहुत से होराइजन्स हैं. अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, when I was growing up, I still am growing up. Unfortunately, you never stop growing up. कहा जाता है कि आप एक रोज़ बड़े हो जाएंगे, कभी बड़े नहीं होते. तो जब मैं बड़ी हो रही थी तब मुझे लगता था कि मेरे क्या होराइजन्स हैं या मुझे क्या करना है. तब से लेकर आज तक मुझे एक तकलीफ़ बहुत रही कि हमारे बहुत से होराइजन्स हमें दिखते ही नहीं हैं. हमें देखने से रोक दिया जाता है कि आपके आसमान पर कुछ है. ये मेरी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती थी कि जब मेरी पैदाइश हुई तो मुझे मेरी नानी के हवाले किया गया. मैं उनके यहाँ पली बड़ी, जहाँ पे मेरे 4 मामू थे, फोर यंग मैन, कोई तकरीबन 2 दर्जन खरगोश थे, 2 गायें थीं, 2 बकरियां थीं, बेतहाशा बत्तखें थीं, एक बंदरिया थी, एक बोलने वाली मैना थी. मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे 4 मामू, ये जानवर सब के सब सेंस पर यकीन नहीं रखते थे. So when I was there as a child, I was hardly a month old when I was adopted by my grandmother. तो उनके यहाँ सेंसर की कोई पॉलिसी नहीं थी. वो सब बातें करती थी जो बच्चों से नहीं करनी चाहिए. वो सब ज़ुबान इस्तेमाल करती थी जो बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए. I witnessed a dysfunctional marriage. I witnessed 4 growing men. जो भी उनकी weird चीज़ें थीं, उस सब में जहाँ जानवर भी थे और इंसान भी थे, मुझे सोचने पर आज़ादी मिली. मैं कुछ भी सोच सकती थी, मैं कोई भी सवाल कर सकती थी. मुझसे कभी ये नहीं कहा गया ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं सोचते, ये बात अच्छी बात नहीं है. उसका नुकसान हुआ मुझे कि मुझे लगा कि ऐसे ही होती है दुनिया, जो मुंह में आए बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कोई बड़े छोटों में तफरीक नहीं होती. बच्चों के लिए कोई एक सेंसर्ड वर्ल्ड नहीं होता. So when I went to school, और हमारे ज़माने में पहले हम बहुत अय्याशियाँ करते थे, हम अच्छे खासे बड़े होकर स्कूल जाते थे, जब बहुत आवारा बेकार हो जाते थे. तो जब मैं स्कूल गई और मुझे दोस्त बनाने पड़े तो मुझे मसला हुआ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में उससे पहले कभी प्रिटेंड नहीं किया था. मैं जैसी थी वैसी थी, घर के सब जानवर इंसान जैसे थे वैसे थे. लेकिन अब जब मुझे दोस्त बनाने पड़े तो I was not that sweet innocent girl as they were, or even the boys who were in my class. But they were coming from a very censored, filtered world. और मैं थी बहुत ही vicious, बहुत ही blunt, बहुत ही stupid in a way कि मैं जो मुँह में आता था कहती थी. और अब उनसे दोस्ती करनी बहुत मुश्किल थी, इसलिए कि कभी समझ में ही नहीं आता था कि वो मुझे बहुत हैरत से देखते थे कि कैसी बातें कहीं, ये ऐसी कैसी बातें करती हैं. सो उसके लिए मुझे कुछ प्रिटेंड करना पड़ा कि अच्छा ठीक है, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए. तो जब मुझे कहने से रोका गया तो मैंने लिखना शुरू किया. सो इनिशियली आई यूज्ड टू राइट एवरीवेयर, behind the cupboards, behind the doors, on the floors, on the roofs, on the stairs, on the walls, everywhere. And that was, I was not telling stories, I was writing what I felt, what I wanted to say. I think वो मेरे journals थे जो इधर उधर घर की दीवारों पे लिखे गए.
मुझे नहीं पता था कि मैं कहानियाँ लिखूँगी या लिख सकूँगी कभी, या अभी भी नहीं पता कि लिख सकती हूँ। फिर एक वो जो 4 मामू थे मेरे साथ, कुछ बड़े, उनमें से एक ने मेरे साथ एक बहुत अजीबो-गरीब ज़्यादती ये की कि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तानी सिनेमा से। मैं जब भी फेल होती थी, मैं जब भी पास होती थी, मैं जब भी कोई गेम हारती थी या मैं कभी कोई खेल जीतती थी, तो उसका इनाम और उसकी सज़ा दोनों एक ही होते थे। चलो फिर आज शाम का शो देखने चलेंगे। तो उस ज़माने में पंजाबी सिनेमा बहुत अरूज पे था। मैंने हर पंजाबी फ़िल्म देखी, मैंने हर पाकिस्तानी फ़िल्म देखी, हांगकांग के शोले और मिस सिंगापुर और दिस एंड दैट और हाथी मेरे साथी और मेहंदी वाले हाथ और धी रानी और क्या नहीं। सो अगेन नो सेंसर कि इस छोटी बच्ची को ये फ़िल्में क्यों दिखाई जा रही हैं। गैलरी में बैठ के भी देखी, जहाँ पे मैं वाहिद एक बच्ची होती थी, बाकी सब मर्द हजरात बैठे होते थे। तो वो मेरी एक एंटरटेनमेंट समझिए सज़ा भी थी और जज़ा भी थी जो मुझे उसके सहारे मिल रही थी। उसके अलावा उन्होंने एक और भी मुझ पे इनायत ये की कि उन्होंने मुझे जितना लाहौर का पंजाबी थिएटर होता था इंतहाई अवामी, उसमें भी लेके जाना शुरू किया। अब वो थिएटर बड़ों के देखने का भी शायद नहीं होता, तो वहाँ मुझे ले जाया गया और मुझे वो सब कुछ देखना होता था और मैं समझने की कोशिश करती थी और मैं उनसे सवाल भी करती थी कि इसका मतलब क्या है जो ये बात मुझसे कही जा रही है। सारी वजूहात थीं, ये सारा एक्सपोजर था मेरे अनसेंसर्ड वर्ल्ड का, जिसने मुझे सवाल करते रहने की इजाज़त भी दी और एक आदत सी भी डाल दी। और ये इंट्रोडक्शन था मेरा स्क्रीन से, परफॉर्मिंग आर्ट से, जिसमें मुझे लगा कि हाँ, ये मुझे भी बात ऐसे ही कहनी है, इसी पर्दे के ज़रिए, इसी स्टेज और थिएटर के ज़रिए। और फिर मैंने लिखना शुरू किया। पहला जो लिखा तो उस पर अवार्ड मिल गया तो बड़ा छक्का मारा। मेरी माँ ने कहा बहुत बुरी बात, पहली ही चीज़ पर अवार्ड मिल गया, ये बहुत गलत बात होती है, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। तो घर से बिल्कुल कोई शाबाशी नहीं मिली, बल्कि ये गुस्सा हुआ कि ये क्यों मिला अवार्ड पहली ही स्क्रिप्ट पे, तुम किसी को जानती मानती थी ज्यूरी में क्या। सो उनका कहना ये था कि अब तुम आगे कैसे निभाओगी। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसके बाद मेरे स्क्रिप्ट पर सेंसर इश्यूज आने शुरू हुए। मुझे ये कहा गया, पहली उसके बाद जो स्क्रिप्ट लिखी वो पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में थी। उससे पहले मैं जिस घराने से ताल्लुक़ रखती थी वहाँ सियासत पे, मज़हब पे, जिनसियात पे, ताल्लुकात पे, माशियात पे खुल के गुफ्तगू होती थी। मैंने भी खुल के एक स्क्रिप्ट लिख दी, उसकी रेड लाइंस के साथ मार्किंग होकर हमारे बड़े हाई फाई इंटेलेक्चुअल्स जो वहाँ पर बैठे थे उनकी तरफ से आई। उन्होंने कहा कि कौन है जिसने ये लिखा है, वो क्या पाकिस्तान की बुराई चाहती हैं, वो कैसी बातें करें पाकिस्तान के बारे में। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक आर्टिस्ट को और एक आर्ट फॉर्म को जब आप सेंसर करते हैं तो कैसा महसूस होता होगा। ये अंदाज़ा मुझे आज पूरी एक डेकेड गुजारने के बाद अपनी इंडस्ट्री के भी होता है। जब मैं अपने कॉलीग्स को देखती हूँ, जब मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखती हूँ, वो चाहे किसी भी आर्ट फॉर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उसी के ज़रिए जब एक्सप्रेस करना चाहते हैं और उनको एक्सप्रेस करने से रोक दिया जाता है, उन्हें बात करने से रोक दिया जाता है, वो डायलॉग जो वो आपसे इस्तवार करना चाहते हैं, उस डायलॉग को बहुत एब्रप्टली तोड़ दिया जाता है। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि आपका और उनकी कोई कॉन्वर्सेशन थ्रू दैट आर्ट फॉर्म स्टार्ट ना हो जाए। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसा करने से क्या क्या नुकसानात माशरे में होते हैं। जैसे भी एजुकेशन की बात हो रही थी, सोशल इमोशनल लर्निंग की आपने बात की, आपने साइंसी मेले की बात की, ये सब एक एक्सप्रेशन है, ये सब एक डायलॉग है, ये सब एक कॉन्वर्सेशन है जो इंसान इंसानों से करते हैं। उसके बहरहाल ज़राए मुख्तलिफ हैं। नादिया यहाँ बैठी हैं, इसके बाद वो भी बात करेंगी। हम दोनों एक ही इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें पता है कि सेंसर के इश्यूज़ क्या हैं। हमें ये मालूम है कि हमारी ज़िंदगियों से वो चीज़ें सेंसर की जाती हैं जिन्हें सेंसर नहीं करना चाहिए था, और वो चीज़ें हम तक पहुंचाई जाती हैं जो हमारे लिए बेहद बेकार भी हैं और हमारे लिए बहुत नुकसानदेह भी हैं। यानी कोशिश ये की जाती है कि आपका सवाल करने वाला जहन
मुर्दा हो जाए, आप सवाल न करें। मुझे ये लगता है कि अगर एजुकेशन नाम की कोई चीज़ है तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो क्वेश्चनिंग माइंड्स को किसी ना किसी तरह से हेल्प आउट करे, उनको और इनकरेज करे और उनको सवाल करने के और मौके दे। और ये ना कहा जाए कि ये तुम्हारे पूछने की बात नहीं है, ऐसे सवाल नहीं करते। अभी शायद डॉक्टर अभी ने ये कहा था कि कुछ एलीट जगह पर नहीं है, आप लोग सब बहुत प्रिविलेज्ड हैं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जब जिक्र किया कि मैं जिस घर में बड़ी हुई वहाँ इंसान और जानवर थे, तो वहाँ 72 स्टूडेंट्स भी थे, क्योंकि मेरी नानी ने अपने घर को एक स्कूल के लिए वक्फ कर दिया था और उस स्कूल में वर्किंग क्लास के बच्चे पढ़ते थे। मेरी ड्यूटी ये थी कि जितनी हाउस हेल्प्स हैं, जितने हॉकर्स हैं, आइसक्रीम वाले हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, वो काम पे जाते हैं तो उनके जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी बेबी सिटिंग मैं करूँगी। व्हेन आई वाज ओनली 5 years old, तो मैंने जब उनके साथ बड़ा होना सीखा तो वहाँ पर भी मुझे लगा कि कोई सेंसर करने की बात नहीं है। हम 5 साल के बच्चे एक दूसरे से सब बात करते हैं, मगर आज हमारे यहाँ हमारी फिल्में सेंसर होती हैं और ऐसी वैसी सेंसर होती हैं कि फिल्म मेकर को 2-2, 3-3 साल के लिए अंडरग्राउंड जाना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी तमाशा के साथ क्या हुआ। हम सब जानते हैं कि जॉयलैंड ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनली की है और बहुत आगे तक गई है। ऑस्कर्स तक पहुंचना कोई मजाक नहीं है पूरी दुनिया में से, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम उस फिल्म को नहीं देख सकते, हम तक वो फिल्म नहीं आती। कुछ रोज़ पहले एक मेरी फिल्म भी किसी एक फेस्टिवल तक पहुंची तो मुझसे किसी ने कहा कि हम कैसे देखेंगे। मैंने कहा आप तो नहीं देखेंगे, आपके लिए तो नहीं बनाई है आपकी फिल्म, कहानियाँ आप ही की हैं, बात हम आपसे ही कर रहे हैं। लेकिन हम किसी यूरोपियन बहुत एलीट फेस्टिवल में जाकर एक अवार्ड लेकर आ जाएंगे, मगर हम आप तक ये कंटेंट नहीं पहुंचने देंगे जो हमने आप ही से लिया है। अगर ये सेंसरशिप हटा दी जाती और आर्टिस्ट को आपसे बात करने का मौका दिया जाता और आप उससे जवाब और सवाल करने के हकदार होते, तो शायद ये इंसिडेंट ना होता जो भी इचरे में उस रोज़ हुआ है। इसलिए कि माशरे में ये समझ-बूझ होती कि सवाल किया जा सकता है, बात की जा सकती है, टॉलरेंस भी कोई चीज़ होती है, एक दूसरे को मारना और वायलेंट होना ही एक बात नहीं है। हम जकड़े हुए बहुत लोग हैं, हमारा जहन खुल जाता अगर हमें सवाल करते रहने की इजाज़त होती और अगर हमारे कानों ने भी सवाल सुने होते। आप सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि यहाँ आप लोग ये सब बातें की जा रही हैं। मैं जब आ रही थी तो सोच रही थी कि मैं खामोशी से पूछूं आपसे कि क्या एज ग्रुप है बच्चों का कि मैं सेंसर कर लूं अपनी बात जो मुझे करनी है। बट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप सबको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई और मैं तो आज बहुत पढ़ लिख के यहाँ से जा रही हूँ। ये तो वो काम है जो मैंने करना सीख रही हूँ कि लिखती हूँ थिएटर और स्टेज के लिए और फिल्म के लिए और टीवी के लिए। उसके अलावा क्योंकि जिस घर में थी वहाँ पर स्कूल खुला हुआ था, तो बहुत मुझे सारी ज़िंदगी ये कहा गया कि टीचर क्या होता है, पढ़ाना क्या होता है, तुम में किसने ये दिया है हक़ कि तुम कहो कि मैं पढ़ा सकती हूँ। आज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के फिल्म एंड टीवी डिपार्टमेंट में मैं वाकई पढ़ाती नहीं हूँ, मैं उनके साथ बैठ के बातें करती हूँ, हम कहानियाँ शेयर करते हैं, मैं रोज़ उनसे सीखती हूँ, मैं रोज़ उसी ताजुब से घर आती हूँ कि ये कितने ज़हीन हैं, काश मैं इतनी ज़हीन होती। तो मुझे नहीं लगता कि टीचर और स्टूडेंट की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। मेरे नाना नानी दोनों का वास्ता दर्स व तदरीस से रहा और मैंने हमेशा ये देखा कि उन्होंने बराबरी की बात की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उस्ताद शायद सिर्फ वही होता है जो आपसे चंद बरस पहले पढ़ना शुरू करता है, इसके अलावा वो कुछ और नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।